बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज यहां लोगों का भाजपा के साथ साथ कांग्रेस को भी सत्ता में आने से रोकने का आह्वान किया। मायावती ने कहा कि कांग्रेस सरकार में गरीबों को रोजगार के लिए सर्वाधिक पलायन करना पड़ा। सभी लोग कांग्रेस और बीजेपी को आजमा चुके हैं और अब इन्हें सत्ता में वापस नहीं आने देना है। मायावती ने चुनाव में मौका मिलने पर केंद्र में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीतियों पर सरकार चलाने का भरोसा दिलाया। मायावती भाजपा से अधिक कांग्रेस पर हमला रहीं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी गलत नीतियों के कारण ही केंद्र और अधिकांश राज्यों में सरकार से बाहर हो गई। उन्होंने अति गरीबों को 6,000 रुपये प्रति महीने देने की कांग्रेस की घोषणा का उपहास करते हुए बताया कि अगर उन्हें सरकार बनाने का मौका मिलता है तो अति गरीबों को सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में स्थायी रोजगार दिलाने की व्यवस्था की जाएगी। मायावती फर्रुखाबाद के लकूला में गठबंधन उम्मीदवार मनोज अग्रवाल के समर्थन में जनसभा को संबोधित।
अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी कोई खास विकास व उत्थान अभी नहीं हो सका है। इसके साथ ही पूरे देश में अभी भी यहाँ दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों का सरकारी नौकरियों में ये कहना है कि यदि केंद्र में हमें सरकार बनाने का मौका मिलता है तो तब फिर हमारी सरकार या देश में अभी गरीब परिवारों को हर महीने 6,000 रुपए देने की बजाय बल्कि इसके साथ उन्हें सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों में स्थायी रोजगार देने की भी पूरी व्यवस्था करेगी। और वैसे भी जीएसटी की सोच व नीति के मुताबिक और अब गठबंधन के लोगों को इस चुनाव में बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी को भी केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है। तभी फिर देश की जनता को खासकर इन दोनों पार्टियों की गलत नीतियों और गलत कार्य प्रणाली से काफी हद तक निजात मिल सकता है। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही हमें यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के या अपने प्रदेश के तथा पूरे देश के भी हित में अपने वोटों को इन सभी विरोधी पार्टियों को न देकर केवल यहाँ अपने बड़े गठबंधन को भी देना है। तो ये केंद्र में अपनी सरकार बने और फिर या पूरे देश में अपनी सब जन हिताएं व सब जन सुधार की नीतियों पर आधारित सरकार